कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार को रेवाड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रेवाड़ी में अलग अलग कृषि फार्म का अवलोकन किया और किसानों की समस्याएं भी सुनी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने धारवाड़ा में करीबन 40 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे किसान यशपाल के फार्म पर भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बनाए गए स्टोर का भी रिबन काटकर उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती से कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, इसलिए सभी को प्राकृतिक खेती की तरफ आना होगा। राज्य और केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। पिछले दिनों गुरुग्राम में प्राकृतिक खेती के अनाज के लिए मंडी बनाने की घोषणा की गई है, जहां लैब भी बनाई जानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती हो, ये सरकार का टारगेट है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में विश्वविद्यालय बनाया गया है, हरियाणा में कॉलेज बनाया जाएगा। इस पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। धारवाड़ा पहुंचे कृषि मंत्री को किसानों द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मसानी बैराज से निकलकर खेतों में पहुंचे गंदे पानी की समस्या के समाधान की मांग की गई। रेवाड़ी में किसान भवन जल्द बनाए जाने, किसान क्लब को वार्षिक बजट और जिला स्तर पर प्राकृतिक खेती के उत्पाद के लिए बाजार स्थापित करने की मांग की गई है। देखिए, आज वैसे तो मैं वन विभाग का फेस्टिवल था आज इसमें रेवाड़ी में, और फिर 1947 की जो विभाग थी उस पे भी आज काफी लोगों का एक प्रोग्राम था सरकार की तरफ से। रेवाड़ी में क्या बोला था? हाँ हाँ, तो वहां से फिर हमने रेवाड़ी में कहा था भी कोई फिशरी फार्म और कोई हॉर्टिकल्चर का कोई फार्म, और उसके साथ साथ है कोई और किसी का एग्रीकल्चर से संबंधित कोई काम हो, कोई फार्मों के पास जाते हैं। तो मैं एक तो बाग देख के आया यहाँ पर किन्नू का, 4-5 एकड़ का था किसान का, बढ़िया देखा उसको। एक फिशरी फार्म देख के आया, झींगा मच्छी का पालन हो रहा है अभी वहाँ। सेम का एरिया था, उसमें नमकीन पानी है। नमकीन पानी में झींगा मच्छी अच्छी पड़ती है, अच्छा उसकी अच्छी प्रोग्रेस है। और फिर ये धारवाड़ा जो आज का फार्म है, ये इस पे आने का मौका मिला। यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रही है, सेंटर की भी और प्रदेश की भी, क्योंकि अब हम जो खेती 3 तरह की है। एक रासायनिक है, रासायनिक खेती में खाद का यूज होता है, दवाइयों का, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, उससे अनाज में जहरीलापन आया, उससे कुछ अब बीमारियां आने लगी है, कैंसर की है, उसके अलावा और भी है। अब इससे कैसे बचा जाए? एक ही रास्ता है, ये हम अगर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, इसमें कोई खाद का यूज नहीं होता, इसका कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, और गुड़गांव में इसकी घोषणा की है। प्रकृति जो अनाज पैदा होगा तो वो अनाज के लिए मंडी बनाई गया, एक लेबोरेटरी लगेगी, खेत में भी परीक्षण होगा प्रमाणित करने के लिए, और मंडी में भी उसका अच्छा रेट मिलेगा, और बीमारियों से अभी उसको राहत मिलेगी। ये जरूरी है। इसके लिए सरकार एक देसी गाय 30,000 रुपए की सब्सिडी और 4,000 ड्राम जिसमें जीवामृत तैयार होता है। हम हर तरह से अभी इसका 1 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है प्राकृतिक खेती का। 40 एकड़ का तो यही है आपके धारवाड़ा में। इसी तरह से बहुत किसानों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, जिससे आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, और आने वाली जो जनरेशन है देश की, वो बीमारी से मुक्त रहेगी। ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए सर क्या कैंपेन किस तरह से चलाएंगे अभी आगे? कैंप तो इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं, कहीं कुरुक्षेत्र में भी है, सरसा में भी है, जींद में भी, आपके यहाँ भी है, धारवाड़ा में। अभी कुछ बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। इस तरह से इसको बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं इसमें प्राकृतिक खेती की तरफ। और गुजरात में तो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी भी है। हमारे यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हमने अनुरोध किया था कि कोई कॉलेज, प्राकृतिक कॉलेज बनाया जाए, जो इस पे खोज चलती रहे और उसको बढ़ावा मिले।
तो अब ये जरूरत है देश की। तो उसमें क्या प्रोसेस है सर, कहाँ तक पहुंची उसमें जो आप बता रहे कि अभी बनाएंगे? अभी अभी विचार आया, उसको करेंगे। बाकी अभी देश के अंदर शुरुआत हुई है इसकी। अब जैसे गुजरात में यूनिवर्सिटी हो गई, अब दूसरे प्रदेशों में भी कॉलेज बनेंगे और उससे अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें प्राकृतिक खेती में भी इस टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ के साथ में आगे बढ़े, तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग है? प्रकृति खेती में खर्चा नहीं है, ये तो प्रकृति से है। जैसे जंगल है, जंगल में प्रकृति का सिस्टम से सारे पेड़ पौधे पड़ते हैं, वहां कोई खाद नहीं गिरता। वो एक विश्वास पैदा करना किसानों में। प्रकृति में सब कुछ है, नाइट्रोजन भी है, सारा कुछ है। ये बारिश होती है, इसमें पेड़ वैसे फलता फूलता है। हमारे टाइम में हम जब बच्चे थे, उस टाइम तो ना खाद था, ना बिजली थी, कुछ नहीं था, लेकिन अनाज उस टाइम भी पैदा होते थे। वो प्रकृति के सिस्टम से होते थे, सारा ऑर्गेनिक अनाज था। लेकिन अब बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आई, उससे जरूरत पड़ी भी खेत फसल का बढ़ावा मिले, अनाज ज्यादा हो, तो उस तरफ चल दिए फिर खाद की तरफ। लेकिन कुछ रिजल्ट उस टाइम अनाज तो बढ़ा, मंडियां हुई, सारा कुछ होया, लेकिन साथ साथ बीमारी भी आ गई। अब वो उसका जानकारी मिली, भाई खाद का प्रयोग, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड जितना कम प्रयोग करेंगे उतनी अनाज की सेहत ठीक रहेगी, फिर जो अनाज खाएंगे उनकी भी सेहत ठीक रहेगी। ये धावड़ से बावल इंडस्ट्रीज इलाका है, तो यहाँ पे जैसे मसानी बैराज है, यहाँ पे गंदा पानी रहता है, ग्राउंड वाटर खराब हो गया, एग्री किसान जो खेती करते कई जगह खेती नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की समस्या है कई जगह जल भराव की। कहीं केमिकल युक्त पानी है, कहीं बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, उसका तो अस्थायी समाधान आप करेंगे, लेकिन ये परमानेंट ये ज्ञापन भी देंगे शायद आपको? नहीं, अभी आप लेकिन की बात सुनी जाएगी इंडस्ट्री वाले से। जिस तरह उसका पानी को प्योरीफाई करने के लिए उनको मशीनें लगती हैं, लगानी पड़ेगी, और उस पर इंडस्ट्री के जो हमारे अधिकारी हैं पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक।